कन्या पूजन का चाव किस किस को नहीं होता है। मेरे को तो सच में बहुत होता है, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे घर में कंजकें आ जाएं और बस अच्छे से खाए पिए और खुश होके जाएं। तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। थोड़ा सा आपको पता ही है, कन्या पूजन के टाइम पे बहुत सारी वीडियोस बन ही जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ वीडियो लेके आई हूँ कन्या पूजन के ऊपर मैंने जो गिफ्ट्स कन्याओं को दिए थे उनकी वीडियो। तो बहुत मैं हर टाइम जो है स्टील के बर्तन या फिर कभी उनको कॉपीज़ या पेंसिल इसी तरीके की सामान देती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा उनको खाने पीने का सामान मैं खुद पैक करके दूँ, जिसमें मैंने पेन लिए, बिस्किट्स लिए और मैगी का पैकेट लिया, जूस लिया और इसके साथ जो है चिप्स या वेफर्स के पैकेट्स मैंने लिए। और यहाँ शॉप पे आके इनको डायरेक्ट मैं पैक करने जा रही थी। और यहाँ पे मैंने पैकिंग का जो पाउच है वो मैंने खुद अपनी शॉप से लिया और मैं सोच रही थी इसी तरीके से पैक करना है। पल्लू ने बोला कि पायल जो है उसने बोला मेरे को कि मामी इस तरीके से नहीं, इससे लिफाफा फट जाएगा। तो मैंने कहा बच्चा मेरे को तो पैक करना नहीं आ रहा है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। तो उसने बोला आप सारे वेफर्स को जो है सिंगल सिंगल आप अलग अलग कर दीजिए और मैं आपके साथ खड़ी होके इसको पैक करती हूँ। तो शी हैज़ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे साथ वो लगी रहती है, क्योंकि आज कन्या पूजन का सारा सामान जो है वो पायल ही लेके आई है। मैंने जस्ट लिस्ट बनाई है और इसी को ही भेजा था स्कूटी पे कि बच्चा आप जाओ और आप लेके आओ। और ये बच्चा कॉलेज से आया, इसके एग्ज़ाम चले हुए थे और इसने भी फास्ट रखे हुए थे, बट इसको भी मेरी तरह बहुत शौक़ होता है कन्या पूजन के टाइम पे। और ये मेरे साथ लग गई सारी चीज़ों को पैक करने में और मैं साथ साथ हैंडल कर रही थी अपने कस्टमर्स को कि वो क्या मांग रहे हैं, और पल्लू जो है साथ साथ मेरे लगी हुई थी पैकिंग करने के लिए। इस बच्चे का काफ़ी सपोर्ट रहता है मेरे को और ये हमेशा मेरे साथ लगी रहती है, कुछ भी काम हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कोई भी काम होता है तो वो ये मेरी टोटली हेल्प करती है। तो ये जो सारा सामान है ये पल्लू खुद ही लेके आई थी, सारा कुछ मार्केट से ख़रीद के। और जय माता दी के जो टैग्स है ये भी यही लेके आई थी अपनी चॉइस के, बस मैंने तो सिर्फ पेमेंट ही किया है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं शॉप से बाहर जा सकूँ, क्योंकि कन्या पूजन के टाइम पे हमारे शॉप पे भी थोड़ा सा क्राउड रहता है, क्योंकि हमारा काम है भाई डिस्पोज़ल का। तो कन्या पूजन के टाइम पे बहुत सारा डिस्पोज़ल यूज़ होता है, लोग लेते हैं। और मैं जो है जो हमारा कार्टून था जो जिसमें बहुत सारा ये सामान भर के आया था, तो वहाँ से सामान निकालती जा रही थी और पल्लू इसको पैक करती जा रही थी। ऑलमोस्ट 30-40 या 50 के अराउंड मैंने पैकेट्स बनाए, क्योंकि इतने पैकेट्स हमारे घर पे लग ही जाते हैं, क्योंकि कन्याएँ आपने वीडियोस में देखा होगा तो कन्याएँ तो हमारे घर में चाव से आती है और अच्छे से खाना खा के जाती हैं। तो ये हम सारी पैकिंग इसीलिए कर रहे थे, यहीं पे हम घर पे भी कर सकते थे, पर घर पे इवांश हमें कुछ नहीं करने देता है, क्योंकि वो चाहता है कि सब कुछ मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो इस तरीके से हम लगे हुए थे दोनों जाने पैक करने पे। और पल्लू ने बोला कि दीदी मामी इस पे पैसे हम बाद में डालेंगे। मैं कि हाँ बाद में डालते हैं। कहती है कि पहले हम ये सारा सामान पैक कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। जैसे वो बोल रही थी वैसे वैसे करती जा रही थी और मैं सभी चीज़ों को निकालती जा रही थी जो शॉर्टेज होती है, क्योंकि काउंटर था छोटा, सारी चीज़ें एक साथ हम नहीं निकाल सकते हैं। और साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे। और लड़की हमारी बहुत थकी हुई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चले हुए जैसे मैंने बताया, और विदाउट एनी हॉलीडेज़ के एग्ज़ाम चले हुए थे, और साथ साथ इसने फास्ट भी रखे हुए थे और साथ साथ और ये लड़की जो है हमारे साथ हेल्प भी कर रही थी। तो इसी तरीके से हमारे बच्चे ने हमारे साथ हेल्प करके हमारी सारी चीज़ें हमसे पैक करवाई। और ये सारा काम आज हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि जब सुबह कंजके बिठाते हैं तो बहुत हौच पौच रहता है, कोई चीज़ छूट ना जाए। तो पहले से अगर हम पैक करके रखें तो ये सारी चीज़ें छूटने का कोई चांस रहता ही नहीं है। बस फिर हमने सिर्फ सुबह काम होता है सिर्फ खाना। सच में माता रानी इतनी शक्ति देती है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। जब भी कोई कार्य ऐसे चलता है, शुभ काम चलते हैं, तो माता रानी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, माता रानी खुद ही हमें वो शक्ति दे देती है कि हम अच्छे से उस कार्य को कर सके सर। तो ऐसे ही लगे हुए हैं हम सब ये सब चीज़ें करने, और सच में बहुत मज़ा आता है जब हम ऐसे काम को करते हैं और कुछ अपने रिचुअल से जुड़ के हम सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। और बच्चे स्पेशली जब हमारे घर से खुश होके जाते हैं तो कितना मज़ा आता है। बहुत
आपके मन को संतुष्टि मिलती है। तो ये सब चीज़ों की वैल्यू पहले मैं जब छोटी होती थी इन चीज़ों को नहीं जानती थी कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, जब कंजकी होती थी, मम्मा जब सुबह-सुबह जल्दी उठाते थे, तब हमें अच्छा नहीं लगता था कि मम्मा क्यों उठा रही है, इतनी सुबह-सुबह कौन उठेगा, कैसे करना है? और मम्मा बिना नहाए धोए किचन में घुसने भी नहीं देते थे। तो आज समझ में आता है उन वैल्यूज़ का कि मम्मा ऐसे क्यों करते थे। क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि मम्मा भी यही चाहती थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सच्चे मन से करें और अच्छे से करें और माता रानी हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो आज जब हम उसी एज में पहुंच चुके हैं और जब हम खुद शादी हो चुकी है, खुद बच्चे वाले हो चुके हैं और खुद इन बातों को अब समझ में आता है कि सच्ची मम्मियाँ ऐसे क्यों करती हैं। तो आज पल्लू भी यही सोच रही होगी कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, इतना हेडेक क्यों ले रही है और हेडेक क्यों दे रही है। पर नहीं, सच में इन चीज़ों की वैल्यू तभी ही बाद में ही समझ आती है जब आपकी एक लड़की की शादी हो जाती है और जब वो अपने घर में पूरा बस जाती है और सोचती है बस यही घर मेरा है और इस घर में सभी जगह खुशहाली बनी रहे। क्योंकि खुशहाली जो है घर की वो सिर्फ एक औरत पे ही डिपेंड करती है। एक औरत ही उस घर को खुशहाल बना सकती है। एक औरत ही उस घर को एक मतलब एक बाग जैसा मतलब फूलों जैसा महका सकती है। क्योंकि एक औरत में ही वो गुण होता है कि आप अपने घर को कैसे रखोगे। बहुत सारी वरीनेस, बहुत सारी चिंताएं होती हैं हर फैमिली, बट अगर हम उनको अवॉइड करके आगे बढ़ते रहें तो सच में एक स्मूथ सी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इस सोच को ही लेके चलती हूँ और सच में इसी के साथ ही सारे कामों को करती रहती हूँ और हमेशा मेरा मन यही रहता है। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पैक कर ली हैं और साथ साथ लगे हुए हैं और अभी फिर से मेरे को कस्टमर आ चुके थे और पल्लू लगी हुई है। फिर से मैंने इनको दे दी थी और पैसों के जो है नोट्स, और उसने सारे पैकेट्स में पहले इनको डालना शुरू कर दिया और इसने सारे पैकेट्स बना दिए पैसे डाल के और मैंने जो है इनको स्टेपल करना शुरू कर दिया। और सच बोलूँ, सच्ची बात जो मैंने माइंड में थी कि इवांश सच में तंग करेगा, सच्ची उसने घर जाके तंग किया। उसने ये चीज़ें देख ली, उसने मेरी वीडियोस आई थिंक रिकॉर्डेड वीडियोस मेरी चेक कर ली और उसने ये बोला ये कहाँ है चीज़ियाँ, कहाँ गई ये सारी चीज़ें, मेरे को अभी के अभी दो। बस उसने पूरा आतंक मिला क्योंकि उसके सामने ये सारी चीज़ें नहीं खोल सकती हूँ क्योंकि वो इतना शरारती बच्चा है कि वो चाहता है कि सब कुछ मेरा है और किसी का नहीं है। तो ये तब तंग हो जाते हैं। फिर जब बच्चा रोता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एक बच्चे को रोता हुआ देख के दूसरे बच्चों को फिर सभी को देते हैं। बट वो अभी छोटा है तो वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकेगा। पर चलो धीरे धीरे क्या पता माता रानी कृपा बनाए रखे तो वो शायद अपना इस स्टेज को भी पार कर जाए और इजीली सारी चीज़ों को समझना शुरू कर दे। बट वीडियोस देख के उसने तो सच में बहुत आतंक मचाया, पूरी रात उसने तंग किया। मेरे को पहले चीज़ियाँ दिखाओ, चीज़ियाँ कहाँ पे गई, कहाँ पे नहीं है। तो बस ही मैं बोल रही वांश अगर इतना खुश है इन चीज़ों को देख के तो शायद बाकी बच्चे भी बहुत खुश हुए हैं और सच में खुश हुए थे। क्योंकि किसी को कॉपी का चाव नहीं होता है, किसी को पेन की एक्साइटमेंट नहीं होती है। या तो उनको चाहिए होता है बच्चों को श्रृंगार का सामान या तो खाने पीने का सामान। तो बस उन्हीं में बच्चे खुश हो जाते हैं और कुछ नहीं उनको चाहिए होता है। बस चलो यही एक लाइफ है, एक हैप्पीनेस है। छोटे छोटे टाइम पे हम इन वरीनेस को दूर करके मतलब हम सोचते हैं कि यही बस हमारी दुनिया है और यही सब कुछ है। जब हम हमारी एज में पहुंच जाएंगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घुस जाएंगे। तो यही एक लाइफ साइकिल है और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आज हम इस एज में पहुँचे तो आगे हम भी बुढ़ापे में पहुँच जाएंगे और हमारे बच्चे जो छोटे हैं वो आगे इस बड़ी एज में पहुँच जाएंगे। तो बस ये एक ज़िंदगी है तो इस तरीके से ही हम जीते रहेंगे और करते रहेंगे। और मेरी पायल ने फिर लगाई स्कूटी की दौड़, उसने घर पे सारा सामान पहले पहुंचाया और उसने 2 चक्कर लगाए क्योंकि घर पे पहुंचाने के लिए उसको अभी वो अनट्रेंड है, ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। और उसने पहले एक राउंड में आधी चीज़ों को पहुंचाया, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में बाकी चीज़ों को पहुंचाया। तो होपफुली यू विल